वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब रैट्स। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि असिस्टेंट एसेंट जीएडी की असामी आई हैं और इसी तरह इंटेलिजेंस ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट हेड क्लर्क और इंस्पेक्टर लीगल के 24 और 25 अगस्त को होने वाले टेस्ट हैं। तो उनकी तैयारी के लिए हमने जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन शुरू किया हुआ है। तो इससे पहले जो है वो जनरल नॉलेज और कंप्यूटर की वीडियो में पहले चढ़ा चुका हूँ, तो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम कंप्यूटर का जो है वो लेक्चर नंबर 2 आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले कल मैंने आपके साथ जो है वो लेक्चर 1 शेयर किया था, तो आज मैं आपके साथ लेक्चर 2 शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये कंप्यूटर के पास पेपर्स से लिए गए अहम 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और असिस्टेंट एस एंड जी ए डी का अभी जो टेस्ट तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उसकी तैयारी का भी हमने साथ साथ सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये असिस्टेंट एस एंड जी ए डी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वीडियो से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसको देखें और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करें और उनको देखें, याद करें। और बाकी जो टेस्ट हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर और दीगर जो टेस्ट हैं 24 और 25 अगस्त को होने वाले हैं, जो दो, तो उनकी तैयारी के लिए हमने सिलसिला शुरू किया है। तो आप इनको अच्छे तरीके से देखें और देखते हैं आगे इनकी जो डिटेल है वो सब्जेक्ट वाइज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज के उर्दू वगैरह के जो हैं वो कितने कितने मार्क्स जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो इनमें से जो 4 सब्जेक्ट हैं मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज एंड ज्योग्राफी, उर्दू और इंग्लिश, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट के जो है वो करेक्शन कर लेते हैं तो इस आपका 65% का जो पेपर है वो क्लियर हो जाता है। तो बाकी जो 35 बचते हैं तो बाकी वो माइनर से सब्जेक्ट हैं, यानी कि माइनर इस हिसाब से कि उनके थोड़े क्वेश्चन आते हैं। इन 4 सब्जेक्ट के जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को इसी तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो है वो पासिंग मार्क्स ज़्यादा अच्छे से अच्छे आ जाएंगे और आप जो है वो इंटरव्यू के लिए अहल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप जो है वो वर्ड में या एक्सेल में आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की जो है वो आप यूज़ करेंगे। कहीं भी आप जो है वो अंडरलाइन को करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो कौन सी की यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस यू है, कंट्रोल प्लस वी है, शिफ्ट प्लस यू है या कंट्रोल प्लस टी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच की इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज़ करेंगे, यानी कि कौन सी की आप यूज़ करेंगे। तो F9 है, F7 है, F6 है, F11 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है F7। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच की इज़ यूज टू परफॉर्म द सेव एज फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सेव एज करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को, तो कौन सी की यूज़ करेंगे। F12, F11, F6, F10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है F11, 12। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनिशियली डिलीटेड फाइल इज़ सेंड टू। जब हम फाइल को इनिशियली डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाती है, डेस्कटॉप पे, रिसाइकल बिन में, कंट्रोल पैनल या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एम एस एक्सेल डाटा कैन बी अरेंज बाई। एम एस एक्सेल में डाटा को किस तरह अरेंज किया जाता है, किस तरह तरतीब दिया जा सकता है। डाटा मेन्यू के जरिए, डाटा सॉर्ट के जरिए, डाटा व्यू के जरिए, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है डाटा सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन वेबसाइट वी मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर बाई। जब हम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जो है मूव कर सकते हैं। वेब लिंक्स, पॉइंटर, द यूज़ ऑफ हाइपर लिंक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है द यूज़ ऑफ हाइपर लिंक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच की इज़ यूज टू शो स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। यानी कि स्लाइड शो जो होता है उसके में पावर पॉइंट में, तो इसके लिए कौन सी की जो है वो यूज़ होती है। F11, F5, F9 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है F5। क्वेश्चन नंबर 8 है, IBM वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ वाज इन्वेंटेड बाई। यानी कि IBM को किसने ईजाद किया था। चार्ल्स बबेज ने, डेनिस रिची ने, फिलिप डोनाल्ड ने, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है फिलिप डोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड इज़। जो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी एक्सटेंशन होती हैं, तो नोट पैड की एक्सटेंशन कौन सी है। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो ऑप्शन बी है .txt। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइपर लिंक इज़ यूज फॉर। हाइपर लिंक किसके लिए इस्तेमाल होता है। इमेज, वीडियो, ऑडियो या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ।
जो कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है वो मुश्तमिल होती है? ऑपकोड्स, ऑपरेंड, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनएस स्टैंड्स फॉर। डीएनएस जो है वो किसका मुखफ़फ़ है? डोमेन नेम सर्वर्स, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर इन एम एस एक्सेल शीट रिस्पेक्टिवली? यानी कि एम एस एक्सेल हम यूज़ करते हैं तो उसमें रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो बतानी कितनी होती है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको देख लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कि 10,48,576 जो इसमें रोज़ होती हैं और 16,384 इसमें कॉलम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पैन इज़ नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कौन सा पैन जो है वो नहीं होता? वर्ड आर्ट, इंसर्ट, एनिमेशन या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिलीटेड आइटम्स इन फाइल डायरेक्टली गो टू दो। जो भी फाइल डिलीट की जाती हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप, विंडोज़ फोल्डर, नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रॉप फंक्शन इज़ यूज टू क्रॉप। जो क्रॉप का फंक्शन होता है वो किस चीज़ को क्रॉप करने के लिए यूज़ होता है? वीडियोज़, फाइल्स, इमेजेस, नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है वो सी है, इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू एंड ऑफ द लाइन? अगर हमने कर्सर को शुरू में रखा या दरमियान में रखा हुआ है लाइन के, तो हम उसको एंड पे लेके जाना चाहते हैं, तो कौन सी की को हम यूज़ करेंगे? एंड, होम, शिफ्ट प्लस टैब या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, एंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एम एस डॉस, डॉस स्टैंड्स फॉर। एम एस डॉस में डॉस जो है वो किसका मुखफ़फ़ है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ रिपोजिटरी फॉर डेटा यूजुअली कवरिंग स्पेसिफिक टॉपिक इज़। यानी कि डेटा के लिए एक ज़ख़ीरा आमतौर मखसूस मौजू का अहाता करता है। डेटाबेस है, डाटा रिक्विजिशन है, डाटा बैंक है या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है डाटा बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्मार्ट कार्ड इज़। स्मार्ट कार्ड किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन एम एस पावर पॉइंट रिकॉर्ड स्लाइड शो कैन रिकॉर्ड। यानी कि एम एस पावर पॉइंट में रिकॉर्ड स्लाइड शो जो है वो क्या रिकॉर्ड कर सकती है? स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग्स, गेस्चर्स, लेज़र पॉइंटर, नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्लाइड्स इज़ कॉल्ड। यानी कि वो व्यू जो किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को स्लाइड्स की छोटी नुमाइंदगी के तौर पर दिखाता है, क्या कहलाता है? स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स, पेज व्यू या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एम एस एक्सेल वी कैन ऐड चार्ट फ्राम डैश टैब। यानी कि हम एम एस एक्सेल में जो है वो चार्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो हम कौन सा टैब यूज़ करेंगे? फाइल, चार्ट, इंसर्ट या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन एम एस एक्सेल अ फार्मूला दैट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन इट रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फॉर स्पेसिफिक कॉलम। इसमें पूछा गया है कि एम एस एक्सेल में एक फार्मूला जो टेबल के सबसे बाईं कॉलम में वैल्यू तलाश करता है और फिर मखसूस कॉलम के लिए उसी मकदार में एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लुकअप है, वर्टिकल लुकअप है, एवरेज है या नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है वो वर्टिकल लुकअप है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन एम एस एक्सेल रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर डैश टैब इन न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन में जो रेडीमेड एक्सेल में जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं वो न्यू जो ऑप्शन होता है उसमें कहाँ पे होते हैं? फाइल में, इंसर्ट में, डिज़ाइन में या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है फाइल। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन एम एस वर्ड कंट्रोल प्लस यू इज़ यूज एज एन अल्टरनेट ऑफ। यानी कि कंट्रोल प्लस यू जो है वो एक शॉर्टकट की है, ये किसके मुतबादल इस्तेमाल होती है? क्लिकिंग द आइकॉन यू, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड सेलेक्ट यू, नॉन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, वी कैन स्टार्ट एम एस वर्ड बाई टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स। यानी कि हम एम एस वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स में क्या लेकर शुरू कर सकते हैं?
तो ये एक्सटेंशन दी गई हैं, तो ये इसमें winword.ex.e जो है वो हम जो है लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन द यूज़र इज़ रीडिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन एंड वांट टू हाइड ऑल द स्क्रीन एलिमेंट्स वी चूज़, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब सार्फ स्क्रीन पर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है और स्क्रीन के दीगर तमाम अनासर को छुपाना चाहता है, तो जिसे हम मुंतखब करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट और या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल अकाउंट इज़ कॉल्ड, जब भी हम नया ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइन इन, साइन अप, साइन आउट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है साइन अप। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्सनल लॉग्स आर जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज, यानी वेब पे जो पोस्ट की गई होती हैं हमारी ज़ाती लॉग्स या जर्नल एंट्रीज, तो उनको क्या कहते हैं, स्मार्ट लॉग्स, फ़ोटो, ब्लॉग्स या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ब्लॉग्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ईमेल का पार्ट नहीं हो सकती, अंडरस्कोर, स्पेस, एट साइन यानी एट द रेट ऑफ, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है स्पेस। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डैश प्रोजेक्ट अलाउज एक्सेस टू द यूनिवर्स ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन यूजिंग टू सिंपल यूज़र इंटरफेस ऑपरेशंस, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट दो सादा यूज़र इंटरफेस ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन मालूमात की यूनिवर्स तक रसाई की इजाज़त देता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है, आईपी एड्रेस है, वेब ब्राउज़र है या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन नंबर 33 है जी, सेंडिंग एन ईमेल इज़ सिमिलर टू, जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो किस के सिमिलर होता है, किसके मुशाबे होता है, सेंडिंग अ पैकेज, टॉकिंग ऑन द फोन, राइटिंग अ लेटर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द डैश ऑप्शन इज़ यूज टू रिफाइन द सर्च रिजल्ट्स, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सर्च, एडवांस सर्च, सर्च सेटिंग्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, एडवांस सर्च। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच की विल बी यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं नेट को, वेब पेज हमने ओपन किया होता है तो हम उसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं, तो कौन सी की यूज़ करेंगे, F1, F5, F10 या कोई नहीं। तो इसका आंसर है F5। क्वेश्चन नंबर 36 है, द टॉपिक ऑफ द ईमेल इज़ कॉल्ड, जो ईमेल का टॉपिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, मैसेज बॉडी, रिसिपिएंट या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, यानी कि HTML जो है वो किस चीज़ की क्रिएटिंग के लिए यूज़ होती है, वेब पेज, वेब सर्वर, वेबसाइट्स या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है वेब पेजेस। क्वेश्चन नंबर 38 है, जीमेल, हॉटमेल एंड याहू आर, ये जीमेल, हॉटमेल, याहू क्या हैं, ईमेल सर्वर हैं, क्लाइंट सर्वर हैं, ईमेल प्रोग्रामर हैं या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है क्लाइंट सर्वर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विंडो 9 एंड विंडो 10 आर नोन एज, विंडो 9 और विंडो 10 को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द, यानी कि पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर बटन को हम कहाँ पे तलाश कर सकते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र, MS वर्ड, पावर पॉइंट या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है, द फर्स्ट कंप्यूटर वार प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहला कंप्यूटर जो है उसकी प्रोग्राम वो प्रोग्राम्ड हुआ था क्या यूज़ करके, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 43 है, द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट कैन नॉट, कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं हो सकता अगर ये नहीं कर सकता, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज़ नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नीचे जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं इनमें से मल्टीटास्किंग कौन नहीं है, विंडोज़, डॉस, लिनक्स या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डॉस।
क्वेश्चन नंबर 45 है द कैपेसिटी ऑफ कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 600 MB, 650 MB, 700 MB। तो इसका आंसर है 700 MB। क्वेश्चन नंबर 46 है द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू सेव डाटा इन डिस्क। डिस्क में डाटा को सेव करने के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? टेप्स, लेज़र, पंच कार्ड्स या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है लेज़र। क्वेश्चन नंबर 47 है द ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट कैन बी सीन क्लियरली ऑन। ग्राफिक्स और टेक्स्ट को हम क्लियरली कैसे देख सकते हैं? प्रिंट लेआउट, प्रिंट टाइटल, नॉर्मल या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है प्रिंट लेआउट। क्वेश्चन नंबर 48 है विच इज़ इंक्लूडेड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49 है इन MS वर्ड वी कैन क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट बाई। MS वर्ड में हम एक डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? सेव, सेव एज, प्रिंट या नन ऑफ दीज। तो इसको हम सेव एज करके दूसरी कॉपी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब बना था, कब डेवलप हुआ था? 1976, 1950, 1945, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है 1950। क्वेश्चन नंबर 51 है IC स्टैंड फॉर। IC किसका मुखफ़फ़ है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटरनल सर्किट, इनपुट कमांड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 52 है डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स जो है किसकी किस्म है? स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर, स्पेशल स्लॉट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 53 है 8 बिट्स इज इक्वल टू डैश बाइट। 8 बिट जो है वो कितने बाइट्स के बराबर होती हैं? 1, 3, 5, 9, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 54 है अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेज़र प्रिंटर इज। लेज़र प्रिंटर का डिसएडवांटेज भी हमने बताना है तो इसका आंसर है इट इज़ क्वाइटर दैन एन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं उनकी कौन सी किस्म के प्रिंटर हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर। तो इसका आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 56 है Ctrl+D शॉर्टकट की इज़ यूज इन MS वर्ड 2। यानी कि MS वर्ड में हम Ctrl+D शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो क्या होगा? डिलीट डायलॉग बॉक्स होगा, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होगा, लेआउट डायलॉग बॉक्स होगा या फॉर्मेट ऑल लेटर्स एज कैपिटल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 57 है अ सेल इन MS एक्सेल इज़ एक्टिवेटेड बाई। MS एक्सेल में किसी भी सेल को किस तरह एक्टिवेट किया जाता है? प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एन एरो की, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 है विच फंक्शन की इज़ यूज टू एक्टिवेट द एक्टिव सेल फॉर एडिटिंग। जो कौन सी फंक्शन की है जो कि किसी एक्टिव सेल को उसमें एडिटिंग करने के लिए एक्टिवेट करती है? F12, F2, F3, F6, F8। तो इसका आंसर है F2। क्वेश्चन नंबर 59 है विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू ऑप्शंस लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांसमिशन। कौन सा मेन्यू जो है वो आपको ऑप्शंस एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन या स्लाइड ट्रांजिशन की तरह के ऑप्शन देता है? तो इंसर्ट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू है, टूल मेन्यू है या स्लाइड शो मेन्यू है। तो इसका आंसर है स्लाइड शो मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 60 है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसका ब्रेन कौन सा होता है? ALU, मेमोरी, CPU या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है CPU। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। हमने जो है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो पास पेपर होने जा रहे हैं 24 और 25 अगस्त को, उनकी तैयारी का हमने सिलसिला शुरू किया है। तो पहले मैं जनरल नॉलेज के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, कंप्यूटर की पहले बनाई है और आज भी कंप्यूटर की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो डिफरेंट की जॉब्स के बारे में भी आपको जो है वो वीडियो की शक्ल में आपके साथ जॉब को शेयर किया जाता है और इस तरह जो जॉब्स डिफरेंट जॉब्स होती हैं उनकी तैयारी भी करवाई जाती है और इस तरह जो पेपर हो जाते हैं वो पेपर जो होते हैं उनके क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं कि उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। तो ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
और शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो आप जो थोड़े दिन रह गए हैं आप अच्छे तरीके से जो है वो अपनी तैयारी करें, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इनको आप अच्छे तरीके से देखें। ये पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस होते हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छी तरीके से करें। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।